करण एक प्रतिभाशाली युवक था जो एक छोटे शहर में दवा विक्रेता के रूप में काम करता था। एक शाम उन्होंने अपने दोस्तों के साथ सप्ताहांत की छुट्टी के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। उन्होंने शहर के जीवंत जीवन का आनंद लिया, लेकिन वापसी में ट्रेन की यात्रा के दौरान यात्रा में एक दुखद मोड़ आ गया। जैसे ही वे अपने शहर के पास पहुंचे, करण ने अपना संतुलन खो दिया और ट्रेन से गिर गया, जिससे उसकी चोटों के कारण मौत हो गई। 2 महीने बीत गए और करण के दोस्तों ने उसके नुकसान पर शोक व्यक्त किया, लेकिन उसकी आत्मा बेचैन थी। करण के सबसे करीबी दोस्तों में से एक और ऑटो ड्राइवर जग्गू एक रात देर रात घर लौट रहा था। सड़कें एकदम शांत थीं और शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। जैसे ही वह चला, जग्गू ने अचानक सड़क के किनारे खड़े एक परिचित व्यक्ति को देखा। यह करण था। बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वह उस भयावह यात्रा से पहले दिखता था। चौंक कर जग्गू ने ब्रेक मारा और घूरता रहा। करण! वह हाँफने लगा। करण का भूतिया रूप करीब आ गया। उसकी आवाज में तत्परता आ गई। जग्गू, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन जग्गू पर डर हावी हो गया। उसने इंजन घुमाया और करण की हताशा भरी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए तेजी से भाग गया। उस रात वह बेचैन नींद में सो गया, लेकिन बुखार ने उसे झकझोर कर रख दिया, जिससे वह जाग गया। अगले दिन शहरवासियों के बीच फुसफुसाहटें आ गईं। आधी रात को करण को हमेशा रेल की पटरियों के पास देखे जाने की कहानियां प्रसारित हुईं। जग्गू का बुखार बिगड़ गया और उसे यकीन हो गया कि करण कुछ महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहा है। समझने के लिए बेताब, जग्गू एक बूढ़े साधु के पास गया, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसे अलौकिक ज्ञान था। आर्षि ने ध्यान से सुना और कहा, करण की आत्मा 2 दुनियाओं के बीच फंस गई है। उसके साथ जो हुआ, उसके लिए वह न्याय चाहता है। अपने दोस्त की मदद करने का दृढ़ संकल्प करके जग्गू उस पटरी पर लौट आया जहां करण गिरा था। जैसे ही आधी रात हुई, उसने पुकारा, करण, मैं यहां हूं। तुम्हें मुझे क्या बताने की जरूरत है? एक ठंडी हवा चली और करण का भूत एक बार फिर प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर दुहक और तात्कालिकता का मिश्रण था। जग्गू, सच्चाई दफ्फन है। वे मेरी मौत के लिए जिम्मेदार थे। तुम्हें उन्हें बेनकाब करना होगा। जग्गू को साहस का संचार हुआ। उन्होंने अगले दिन जांच में बिताए एक गहरे रहस्य को उजागर किया। रेलवे कंपनी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी की थी, जिसके कारण करण की दुखद गिरावट हुई। इस ज्ञान से लैस होकर उन्होंने स्थानीय अधिकारियों का सामना किया और शहरवासियों को न्याय के लिए एकजुट किया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, करण की आत्मा आखिरी बार जग्गू को दिखाई दी। उसके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव थे। धन्यवाद, मेरे दोस्त। मैं अंततः आराम कर सकता हूं। इसके साथ करण का भूत धीरे धीरे रात में फीका पड़ गया, जिससे जग्गू को राहत मिली, लेकिन उस भयावह अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। शहर ने सुरक्षा के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा और जग्गू, हालांकि घटनाओं से आहत था, करण की यादों को अपने साथ ले गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उस लड़के को कभी नहीं भूलेगा जिसने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी।